भाजपाई तो मद में चूर हैं, अय्याशिया कर रहे हैं, निर्वस्त्र करके महिलाओं का जो बॉकटॉक करा रहे हैं रोड पे, हाईवे पे, और कहीं घोड़ी बना रहे हैं, कहीं घोड़ी बना के, कहीं कुछ बना के, कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे हैं। हाईवे का नाम। दिल्ली में नए सीएम का शपथ ग्रहण किए हुए करीब 100 दिन हो गया और 100 दिनों में दिल्ली में कितना कुछ विकास हुआ, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ नंदा भाई राजपूत है। तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में आप देख रहे होंगे, आए दिन झुग्गियों पर जो है कि बुलडोजर चल रहा था। चुनाव के समय में बीजेपी का एक नारा था, जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन तस्वीरें जो है कि इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है कि जहां झुग्गी वही बुलडोजर। नंदा भाई कैसे देख रहे हैं बुलडोजर का एक्शन जो है कि दिल्ली में लगातार देखने को मिल रहा है? आज जानबूझ के इनकी तो मनसा ही है, वादे कुछ होते हैं, इरादे इनके कुछ और होते हैं। मतलब कि बहुत लोग आपने वादे कि 2 करोड़ रोजगार, कभी कुछ दिया, कभी मोदी जी कहते थे भाई दुनिया में विश्वगुरु बन जाएगा हमारा देश, कुछ नहीं बना। और ये भाजपाइयों ने भी कहा, काट दिए बाकायदा इन झुग्गी झोंपड़ियों वालों को, कॉलोनी वालों को, कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मगर और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान को तो छोड़ो, वहाँ शमशान और कब्रिस्तान भी गायब कर रहे हैं। मुर्दों तक को नहीं छोड़ा जा रहा, मुर्दों तक को मतलब बर्बाद किया जा रहा है। तो ये सरकार कहीं भी विकासकारी सरकार नहीं है, ये विनाशकारी सरकार है। और 100 दिन में बुरा हाल कर दिया, दिल्ली का हाहाकार मची हुई है। आप जहाँ जो बेचारे अपने गरीब मजदूर जो थे, मेहनत मजदूरी करके अपने झोंपड़ों में सो जाते थे, अपने बच्चों के साथ रहते थे, उन बच्चों को भी बेकार कर दिया। उन्होंने बच्चों को परेशान कर दिया, और जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सरकारी स्कूल बेकार कर दिए इसने आते ही ने, मतलब कि स्वास्थ्य सेवाएं लंबित पड़ दी, और उसमें कहीं भी दवा नहीं मिल रही है। आप ये लगाओ, मोहल्ला क्लिनिक को नौटंकी क्लिनिक बना दिया है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। और वहीं जो बसों का जो फायदा मिल रहा था महिलाओं को, वो भी खेल खत्म कर दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं जनता की विरोधी सरकार है, और जनता को मार रही है, गरीबों को, मजलूमों को और मिडिल क्लास लोगों को खत्म करने पे तुली हुई है। गुप्ता देवी बस चला रही है मोहल्ला में, नए बस आए 300। अरे कहीं अरे कोई देवी नहीं है, कोई देवियों का क्या हाल है देख ही रहे हो आप। देवियों का हाल देख रहे हो, बताओ। मुंबई और वो कौन सा एक्सप्रेस वे पे देवी का क्या हाल हो रहा था। देवी को बेबी करके और पता नहीं क्या क्या कर रहा था। ये भाजपाई तो था वो, और कोई क्या था। जगह जगह भाई विकास देखिए ना दिल्ली में, विकास ओयो खोले हैं, तो ओयो एक्सप्रेस वे पे क्या कर रहे थे। बताओ, कुछ दिनों बाद टावरों पे चढ़ के करेंगे उल्टे सीधे काम। बताइए भाजपाई क्या बताना चाहते हैं। सब जगह सब सारे कांड गलत कर रहे हैं। और ये देखा गुप्ता, महिलाओं के लिए कुछ तो दर्द होना चाहिए। बेचारी जो गरीब महिलाएं बेघर हो रही हैं, वो रोड पर आ गई हैं। छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं, छोटी छोटी बच्चों के इंटरव्यू सुनो, कह रहे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां बेचारी रो रही हैं, बिलख रही हैं। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कार्यक्रम है कि महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। महिलाओं के साथ बुजुर्ग बुढ़े नेता जिन्हें शमशान में होना चाहिए था, वो अय्याशियां कर रहे हैं। बताइए क्या कर रहे हैं। कह रहे ऐसे महिलाओं के साथ हरकतें कर रहे हैं, ये देखिए। तो दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल है। दिल्ली में देखिए आप, मुझे बताइए कोई भी नेता बता दीजिए जो अच्छे काम कर रहा। कौन सा भाजपा नेता कर तो रही ये अच्छे काम है? लोगों को बर्बाद करना, किसी का घर उजाड़ना। झोपड़ी वालों ने अवैध कब्जा किया था, तो क्या चाहते हैं कि दिल्ली में अतिक्रमण बढ़ता जाए? मैं कह रहा हूँ, रेखा गुप्ता भी पैदा नहीं हुई थी जब से कॉलोनियां बसी हुई हैं। तो इसका मतलब ये पैदा होने के बाद ये सर्टिफिकेट लेके आई है कि सब अवैध हैं। सिर्फ रेखा गुप्ता ही वैध है, बाकी दिल्ली में सब लोग जो वोट दिए, जिनका आईडी बने हुए वोट देते आ रहे हैं, वो सब अवैध हो गए। जिन्होंने सरकार वैध कर दी, जिन्होंने सरकार वैध कर दी अपने वोटों से, वो वोटर आज अवैध हो गया, उनकी कॉलोनियां अवैध हो गई। तो ये सरकार क्या जवाब दे? सरकार की औकात नहीं, सरकार वही है जो इन्हें कंधे पे उठाएगा, उन्हीं के कंधे पे लात मारती है सरकार। और हिंदू मुसलमान पूरे देश में चलाए रखा है। देश के जो हिंदू हैं, झुग्गियों में सबसे ज्यादा हिंदू रह रहे हैं, हिंदू ही रो रहे हैं। भाई हनुमान मंदिर तोड़ दिए, दुर्गा माता के मंदिर तोड़ दिए, गणपति की सूंड कहीं पड़ी है, वो भी झुग्गियों में मंदिर थे उनके, वो तोड़ दिए। भगवान चिल्ला रहे कि भाई हम भी तो इस मंदिर में रह रहे हैं, झुग्गियों के मंदिर में हमारी पूजा पाठ होती है, उनको भी तोड़ दिया। तो ये तो देवी देवताओं के दुश्मन है ये भाजपाई। उन्होंने कितने हजारों मंदिर झुग्गी झोंपड़ियों में तोड़े गए, और लोग जो आस्था करते थे, अब भाजपा को वोट दिया इन झुग्गी वालों ने, इन पे विश्वास करके कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी मकान दुकान छोड़ो, वहां तो शमशान और कब्रिस्तान नहीं छोड़ा इन्होंने कारपेट जगत के लिए जगह बना रहे हैं। वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, बड़े बड़े टावर बनाएंगे, सब उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। इन गरीबों को दिल्ली से बाहर फेंकेंगे और मजदूरी कराएंगे, इन्हें बधुआ गुलाम बनाएंगे। ये नहीं चाहते कि देश के जो गरीब हैं, मजलूम हैं,
या मिडिल क्लास लोग हैं वो आगे बढ़े, ये बिल्कुल नहीं चाहते। व्यापारी जनता पार्टी है। बांग्लादेशी को मकान बना अरे कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है भाई। जो पाकिस्तानी अंदर आके जो आतंकवाद मचा गए है, जो भारत में 300 किलोमीटर अंदर घुस के मार गए, उनको तो पकड़ नहीं पाए हिजड़े हैं, और उसके बाद दिखा रहे हैं युद्ध करके। अबे 300 किलोमीटर कैसे घुस गया, और वो 1.5 घंटा यहाँ आतंक मचा के चले गए। और भाई पुरुषों को निशाना, तो बताए क्यों नहीं जवाब देते हैं? इनके नेता आधे ज्यादा कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, आधे ज्यादा इनके नेताओं ने नारे लगाए, भाजपाइयों ने। अगर यही किसी ने मुसलमान ने नारा लगा दिया होता, विपक्षी पार्टी ने, तो उसकी तहजी की तहजी कर दी होती। तो भाजपाई तो मद में चूर हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, निर्वस्त्र करके महिलाओं का जो बॉक टॉक करा रहे हैं रोड पे, हाईवे पे, और कहीं घोड़ी बना रहे हैं।